तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल दो लीक्स हुई थी ज़बरदस्त किस्म की, जिनमें से एक पे कल बात की थी, एक तस्नीम हैदर की लंदन से लीक्स हुई थी, जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल और इमरान ख़ान पे हमले का इल्ज़ाम सीधा सीधा नवाज़ शरीफ एंड पार्टी पे रखा है। और दूसरी लीक जो है वो अहमद नूरानी की हुई है, जो कि बाजवा साहब के असासों से मुताल्लिक है। हुकूमती कागजात लीक हुए हैं। जी हाँ, ये जो लीक्स हुई हैं ये हुकूमती कागजात लीक्स हुए हैं। ये कोई वो नहीं है कि 2 नंबर तरीके से जो किए गए हैं या छुपी हुई करप्शन है। ये वो दौलत जाहिर की गई है जो कि हुकूमत के रिकॉर्ड पे है। जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो तो पता नहीं कितने अरबों डॉलर्स के हिसाब से होगी, लेकिन ये जो है ये तकरीबन 12.7 बिलियंस 12.7 अरब रुपया, ये सिर्फ पाकिस्तान में बाजवा साहब की जायदादों की जो स्टोरी लीक हुई है, अहमद नूरानी ने लीक की है। ये तो आप समझ सकते हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं इन लोगों के। अब इस अहमद नूरानी की लीक्स के ऊपर मैं आपसे कहना चाहूँगा, कल जो लीक्स हुई थी वो नवाज़ शरीफ के ऊपर रखी गई। अब वो किसकी तरफ से हुई वो आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही, वो बदमाशिया की तरफ से की गई है। अब ये बदमाशिया का जो दूसरा चेहरा है, दूसरा रुख है, दूसरी पार्टी शरीफ फैमिली, तो ये जो बाजवा लीक्स हुई हैं ये मुबैना तौर पे उन्होंने ही करवाई हैं। अब क्यों करवाई हैं इसका आप अंदाज़ा लगा लें। दोनों तरफ से एक दूसरे पे हमले और अटैक जारी हैं। आपको अहमद नूरानी लीक्स की थोड़ी सी मुख्तसर सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, क्योंकि उसकी स्टोरी जो है वो होश उड़ा देने वाली है। नूरानी के मुताबिक जनरल बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल थे तो इनकी अहलिया टैक्स पेयर नहीं थी, मगर बाजवा के आर्मी चीफ बनते ही इनकी अहलिया गुलबर्ग ग्रीन, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और डीएचए में कई प्लाट्स, लाहौर डीएचए फेज़ 4 और फेज़ 6 में 2 कमर्शियल प्लाजों की मालिक बन गई। और बाजवा की फैमिली ने 2018 में तेल का कारोबार भी शुरू किया। ये आखिरी 6 साल की स्टोरी है सिर्फ, जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं बाजवा साहब। इसके अलावा लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की 23 अक्टूबर 2018 को जनरल बाजवा की बहू बनने से पहले अचानक ही अरबपति बन गई। एक हफ्ते पहले ही अचानक अरबपति बन गई और 2 नवंबर 2018 को यही खातून महानूर साबिर बाजवा की बहू बनी। यानी 23 अक्टूबर को अरबपति बन गई और ठीक जो है 9 दिन बाद 2 नवंबर को ये जो है बाजवा साहब की बहू बन गई। 23 अक्टूबर 2018 को ही मानूर को डीएचए गुजरावाला में 8 प्लॉट्स अलाट किए गए। जनरल बाजवा ने मानूर के वालिद और अपने बेटे के ससुर साबिर मिट्ठू के साथ, साबिर मिट्ठू जो ज़मीनों का काम करते हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज़ का काम करते हैं, ये वो हैं, तो साबिर मिट्ठू के साथ एक मुश्तरका कारोबार भी शुरू किया। इस दौरान साबिर मिट्ठू ने पाकिस्तान से पैसे बैरूनी मुल्क ट्रांसफ़र किए और जायदादें भी ख़रीदी। अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अंदरून और बैरून मुल्क बाजवा के असासों की मलकियत 12.7 अरब से ज़्यादा है। अक्टूबर 2018 तक सिफर असासों के मालिक मानूर के असासे जनरल बाजवा की बहू बनने से एक हफ्ता कबल 1 बिलियन 1271 मिलियन पर जा पहुँचे। 1.27 बिलियन हो गए थे। मानूर लाहौर में 212 कनाल 12 मरले ज़री ज़मीन की भी मालिक है, जिसकी मार्केट वैल्यू 340 मिलियन रुपीज़ है। इसके अलावा डीएचए लाहौर फेज़ 7 सेक्टर सी में मानूर 4 अदद 8 मरले के और 3 अदद 4 मरले के 490 मिलियन मालियत के कमर्शियल प्लाटों की भी मालिक है। इस्लामाबाद में एक 70 मिलियन के ग्रैंड हयात अपार्टमेंट डीएचए गुजरावाला में 1 कनाल के 8 प्लॉट्स, जिनकी मार्केट वैल्यू 72 मिलियन है, एक कंपनी में 15,000 शेयर्स की भी मालिक है। टैक्स पेट्रोलियम कंपनी, जो पाकिस्तान में एक ओवरसीज़ कंपनी के तौर पर दर्ज है, जिसके हेडक्वार्टर दुबई में है। मानूर साबिर 2019 में इसकी मैनेजर भी रह चुकी है। 14 अक्टूबर 2018 में टैक्स पेट्रोलियम को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया गया और इसी कंपनी को 16 जनवरी 2019 को दुबई में भी रजिस्टर्ड किया गया।
सबूतों के मुताबिक मानूर के वालिद साबिर मिट्ठू और इसका भाई नासिर हमीद भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। टैक्स पेट्रोलियम का कारोबार पूरे पाकिस्तान में है और इसको बाजवा की बहू चलाती है। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक साबिर मिट्ठू और हमीद नासिर ने बहुत कम दुबई का सफ़र किया, जबकि बाजवा का बेटा साद और बहू महानूर दुबई में ही रहते हैं। पिछले दिनों मैच में भी नज़र आए थे ये। जिन दिनों पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो RSS के एक लीडर के साथ बाजवा साहब के बेटे बैठे हुए थे। जी हाँ, इंडिया के RSS के एक लीडर थे, उनके बेटे के साथ BJP के लीडर थे, उनके बेटे के साथ बाजवा साहब के बेटे बैठे हुए थे। दोनों की तस्वीर आई थी एक शेख के साथ, बड़ी मशहूर हुई थी, देखी होगी आप लोगों ने। अब एक नज़र जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद के असासों पर डालते हैं जो उन्होंने अपने शौहर यानी आर्मी चीफ होने के दौरान बनाए। यानी बाजवा के आर्मी चीफ होने के अरसे के दौरान बनाए। नंबर 1, 10 कनाल का एक प्लाट गुलबर्ग ग्रीन B9A, इस्लामाबाद में 150 मिलियन के प्लाट की मालिक। 10 कनाल का दूसरा प्लाट नंबर B9A71 गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद की मालिक हैं, जिसकी कीमत 150 मिलियन है। DHA कराची में 187 मिलियन के फार्म हाउस की मालिक बनी, जिसकी कीमत एडवांस अदा की गई है। 650 मिलियन मालियत के कमर्शियल प्लाजा फेज़ 4 DHA लाहौर की मालिक। नंबर 5 पे है DHA लाहौर फेज़ 6 में 389 मिलियन मालियत के कमर्शियल प्लाजा की मालिक। नंबर 6 पे है DHA लाहौर फेज़ 9 में 70 मिलियन के 4 मरले के कमर्शियल प्लाट की मालकिन है ये। नंबर 7 पे है इस्लामाबाद में 88 मिलियन का अपार्टमेंट ख़रीदा DHA लाहौर में फ़ेज़ 5 में। नंबर 8 पे है DHA लाहौर में फ़ेज़ 5 में 125 मिलियन मालियत का प्लॉट ख़रीदा। नंबर 9 पे है DHA इस्लामाबाद फ़ेज़ 2 में एक प्लॉट है जिसकी कीमत 95 मिलियन है। और नंबर 10 पे है PF हाउसिंग स्कीम कराची में 90 मिलियन का प्लॉट। PF पाकिस्तान एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम कराची में 90 मिलियन का प्लॉट है ये। इसके अलावा 160 मिलियन से ज़्यादा कैश, जेवरात, बॉन्ड्स और दीगर गैर मुल्की करेंसीज भी शामिल हैं। अहमद नूरानी ने 3 बार DGISPR का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर DGISPR बाबर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही साबिर मिट्ठू ने कोई जवाब दिया। अहमद नूरानी का मज़ीद ये कहना है कि अगर बाजवा या साबिर मिट्ठू इनसे कोई बात करना चाहें इन पॉइंट्स पर तो इनकी वेबसाइट, इस पर ये सारे ख़बर शेयर की गई है, फैक्ट फोकस के नाम से है, जो कि अब पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। तो फैक्ट फोकस वेबसाइट पे बाजवा को प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी, मगर इससे पहले ही पाकिस्तान में अहमद नूरानी की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, ये खबर आने के बाद वो वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई। इसका मतलब अहमद नूरानी की स्टोरी सच है। सियासतदानों को नंगा करो, वीडियोस बनाओ और खुद मुल्क लूटो, क्योंकि तुम सब मुहब्बे वतन हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है, आइन की कोई अहमियत नहीं, कानून की कोई अहमियत नहीं है। पूरे मुल्क पे इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं और जब इनकी करप्शन पे बात करो तो सियासत लोगों को उठा के जो है ये नंगा कर देते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अब आपको मालूम चल गया होगा कि ये नवाज़ शरीफ और मरियम ने वीडियोस बनाना कहाँ से सीखा। जी हाँ, अपने अब्बू जी की पार्टी से सीखा, जो कि 75 साल से यही काम करते आ रहे हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शरीफ बरादरान और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के पोल खुलने पे लग गए हैं, क्योंकि ये खबर जो है ये हुकूमती रिकॉर्ड्स में थी। इसको लीक किया गया हुकूमत की तरफ से ही कोई शामिल है इसमें यकीनन, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का बयान भी था आज कि ये बाजवा के असासे लीक नहीं होने चाहिए। सियासतदानों के बल्ले लीक कर दो, कोई मसला नहीं, आर्मी वालों के लीक नहीं होने चाहिए। तो सामने सामने का बयान है और इसहाक डार ने इस पर तफ्तीश करने का भी जो है कमेटी बनाई है, जो ये तफ्तीश करेगी कि ये लीक कैसे हुए। ये नहीं तफ्तीश करेगी कि ये असासे बने कैसे, वो कमेटी ये तफ्तीश करेगी कि ये ख़बर लीक कैसे हो गई। यानी आप हाल देखें इस मुल्क पाकिस्तान का, जिसको इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी अवाम महंगाई के हाथों टैक्स दे दे के मर चुकी है, गरीब तर होता जा रहा है और ये अमीर लोग करप्शन कर करके अमीर तर होते जा रहे हैं। आज आसमा जहांगीर साहिबा की एक बात बहुत याद आई मुझे, जो उनका मैं बहुत बड़ा मुखालिफ रहा, अल्लाह माफ़रत फरमाए उनकी भी और हमारी भी।
तो आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी कि जिस दिन इन जनरल्स की करप्शन आपके सामने आई उस दिन आपको सियासतदान फरिश्ते नज़र आएंगे। तो ये सब जो तफसील मैंने आपको बताई है ये 12.7 अरब रुपए से ज़्यादा है जो कि हुकूमती रिकॉर्ड में है। जो रिकॉर्ड में नहीं है वो इसके अलावा है। अगर बाहर से कोई पैसे खाए गए हैं या बाहर कोई भिजवाए गए हैं वो इसके अलावा हैं। तो ये हाल है जी हमारी माशाल्लाह मुहब्बे वतन लोगों के। और ये एक जनरल साहब के असासे लीक हुए हैं सिर्फ, बाकियों का क्या है वो अल्लाह ही जानता है। तो इस मुल्क का क्या होना है क्या होना है वो भी अल्लाह ताला ही जानते हैं। एक तरफ ये अरबों खरबों के असासे बने जा रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको ख़बर एक सुनाता हूँ पाकिस्तान की। अच्छा, इससे पहले एक मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। नेप कवानीन में जो तब्दीली की गई थी कि अगर आपके कोई भी असासे हैं तो पहले ये था कि जिसके असासे हैं वो प्रूफ करेगा कि ये असासे उसके हैं और हलाल के कमाए हुए हैं, 2 नंबर तरीक़ों से कमाए हुए नहीं हैं। अब नेब के कवानीन तब्दील होने के बाद जो कि नून लीग की हुकूमत में तब्दील किए गए वो ये हैं कि अगर आप नेब किसी के असासे पकड़ेगा तो नेब को प्रूफ करना है कि ये उसके असासे हैं। और किसी की भी बहन, बेटी, माँ, बाप, भाई किसी के भी नाम के असासे हैं उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे नवाज़ शरीफ के बच्चों के असासे हैं तो उनका अब नवाज़ शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, भले बच्चे काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये है एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ना आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहाँ नैब क्यों ले आए? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ जी, बहुत खुशी हुई थी नैब में, बहुत प्यारी थी कि नैब लॉ अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी तो जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉ अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। देखिए मैं आपको वो कहें, ये सुना आपने, ये मफाद मुल्क का था। मुल्क के मफाद के नाम पे पूरे मुल्क को इन लोगों ने लूटा है, खाया है, नोचा है। नहीं, मुल्क का मफाद वो चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। अब क्या है? नहीं, ये तो इंतहाई सेम पेज पर है ना दोनों। अगर वो चाहते तो ये हाँ ना करते। बात तो सुन लो, मेरी बात सुनो साहब। आप चाह रहे आज मुफ्ता साहब भी नहीं, मुफ्ता साहब आज दीनीपुरी के आप डार साहब बनने वाले ना करें, मैं आपको रोकूंगा, आप कारोबार आदमी में रोकूंगा। चले ये वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और मुल्क के मफाद के नाम पे इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, खसूटा और आवाम को गुर्बत की चक्की में जैसा पीसा ऐसा पीसा कि आवाम सर उठाने के काबिल नहीं रही। अब ये बाजवा लीक्स क्यों हुई, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो और दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाजवा लीक्स क्यों हुई है। डिलीवर कर दिया गया है आली मकामों को, शराय दस्तूर पे जो बैठे हैं इस्लामाबाद में, डिलीवर कर दिया गया है मैसेज कि अगर आपने बकवास की, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बकवास का, कि अगर आपने कोई बकवास की यानी तौहीन की और अगर आपने कानूनी गुंडागर्दी की और मेरिट पर फैसला न किया और रोड़े अटकाए तो याद रखें कि उसके बाद फिर हम लंदन से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिनमें आप और आपके अहले खाना की करप्शन एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ फिर वाकया सुना जाएंगे, कच्चा चट्टा खोल दिया जाएगा। ये सख्त तरीन पैगाम लंदन से आली मकामों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, डिलीवर हो गया। सुना आपने, ये पैगाम पहुंचाया गया लंदन से कि अगर आपने हमारी बातें ना मानी और हमें हमारे ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की हरकत कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे करने की कोशिश की तो फिर आपकी सारी जायदादों के कच्चे छट्टे खोल दिए जाएंगे, जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। अब कल वो तस्नीम हैदर, उसने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का इल्ज़ाम और इमरान खान पे अटैक किया गया था, इमरान खान पे हमले का, उसका इल्ज़ाम भी नवाज़ शरीफ पार्टी पे रखा। तो जवाब में ये लीक्स हुई जो कि अहमद नूरानी को दी गई हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शरीफों और इस्टेब्लिशमेंट में फिर लड़ाई पड़ गई है और इनका पेज अलहदा हो चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत किस हाल में है, थोड़ी सी मैं आपको रिपोर्ट देना चाहूँगा। ज़रा सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन देखिएगा ज़रूर कि एक तरफ ये करप्शन कर करके खरबोपति बन चुके हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम किस हाल में जा रही है। ज़रा सा इस पर गौर करें, 2-3 मिनट लूँगा मैं आपके।
इमरान खान के दौर में जीडीपी ग्रोथ 6% थी, जो कि अब -1% हो चुकी है नवंबर 2022 में। मशीनरी इंपोर्ट $872 मिलियन थी इमरान खान के दौर में, जो कि अब $457 मिलियन रह चुकी है, जो कि आधी से भी तकरीबन आधी है, 48% डिक्लाइन हो गई। रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा आ रहा था 290 मिलियन, अब वो सितंबर में 168 मिलियन हुआ, जो कि 42% नीचे हो चुका है। अब ये इस हुकूमत का हाल है। इन्होंने अपने 2 नंबर कामों को कानूनी तरीके देने के अलावा कोई काम नहीं किया। ओवरसीज़ रिमिटेंसेस तकरीबन 11 अरब थी डॉलर्स के हिसाब से, 11 अरब डॉलर थी, जो जुलाई अक्टूबर में तकरीबन 10 अरब डॉलर हुई, और अब जो है उससे भी कम हो चुकी हैं और 8% तक गिर चुकी हैं। एक्सपोर्ट जो थी वो 3.1 बिलियन पर मंथ पहुंच चुकी थी, जो कि 2.5 बिलियन हो चुकी है, 19% डिक्रीज़ हो चुकी है पीडीएम के ये 7 महीनों में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो थे 16.2 अरब थे जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ दी थी। अब ये 7.9 अरब रह चुके हैं, जिसमें से 6 अरब, 3 अरब चाइना का, 3 अरब सऊदी अरब का है दिया हुआ, जो सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर रह चुके हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते 4 हफ्ते की मार है। और जितनी एलसीज इन्होंने पोर्ट पे रोकी हुई, अगर ये साइन कर दी जाएँ, रिलीज़ कर दी जाएँ एलसीज, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है सही मायनों में। बेरोज़गारी में 22% इजाफा हुआ, ये गैलप सर्वे है पाकिस्तान का। और टोटल डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में जो इंक्रीज़ हुआ है 8.9 ट्रिलियन, 17% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्ज़ों में, यानी तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपीस का, जो 53.6 ट्रिलियन था मार्च में, अब 62.5 ट्रिलियन हो चुका है। खरब रुपए, अरब नहीं, 62.5 खरब रुपीस हो चुका है सितंबर के एंड तक। अक्टूबर नवंबर अभी इसमें नहीं शामिल किया गया, ये स्टेट बैंक के अदाद शुमार बता रहा हूँ आपको। तो ये इनका हाल है। गरीब कौम का बाल बाल कर्जे में है और ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरे पाकिस्तान की बर्बाद करके रखी हुई, और इनके असासे बढ़े जा रहे हैं। मूडीज़ ने जो रेटिंग थी पाकिस्तान की B3 से CAA1 कर दी है, और फिच वालों ने जो रेटिंग दी थी पाकिस्तान को B-C, वो CCC+ कर दी है। तो डाउनग्रेड होती जा रही है रेटिंग भी पाकिस्तान की, और इनके असासे बढ़ते जा रहे हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट जो है पाकिस्तान का, वो इमरान खान की हुकूमत में 5% था। डिफ़ॉल्ट कर्ज़ों का वापसी का डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा 5% था, वो सितंबर में 79% हुआ, और आज की जो रिपोर्ट है वो 92% हो चुका है। जी हाँ, 2 दिन पहले 80% था, 2 दिन में 12% और बढ़ के 92% आज की तारीख में पाकिस्तान 21 नवंबर को पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा 92% हो चुका है। ये है जी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी, जो कि बेड़ा गर्क किया हुआ है। और महंगाई के हिसाब से ये आपको चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, पाकिस्तान सबसे नंबर 1 है इस वक्त। रशिया, बेल्जियम, इटली, UK, जर्मनी, USA, स्पेन, कनाडा, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, चाइना, इन सब के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.6% है, जो कि इन सब मुल्कों से ज़्यादा है। ये चार्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये देख लें, CPI का है ये। तो इस पूरे 7 महीने का खुलासा ये निकला है कि डॉलर 235-40 हो चुका है अभी, पेट्रोल 226, आटा 120, प्याज 200 रुपये किलो। महंगाई का बेहिसाब बढ़ता हुआ तूफ़ान है, जो कि अभी नेक्स्ट महीने में और बढ़ेगा, जब पाकिस्तान ने $1 अरब अगले महीने वापस करने हैं। जी हाँ, $1 अरब 5 तारीख या 6 तारीख को देने हैं दिसंबर की, जिसके बाद ये महंगाई का तूफ़ान और बढ़ेगा। तो पाकिस्तान किस तरफ ले गए इन 7 महीनों में ये लोग, आप अंदाज़ा कर लें खुद ही। आखिर में आपको एक अहम तरीन ख़बर मैं ज़रूर सुनाऊंगा। इमरान खान साहब की जान को बहुत सख्त ख़तरा है।
आदिल राजा मेजर रिटायर्ड जो हैं वो सोल्जर स्पीक्स के नाम से अकाउंट चलाते हैं ट्विटर पर। उन्होंने खबर दी है, मैं आपको उनकी ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। ये बहुत अहम खबर है। खामोश मुजाहिदों का दावा है कि अब की बार डर्टी हैरी इमरान खान पे बलोच दहशतगर्द मजीद ब्रिगेड के ज़रिए हमला करवाएगा, जिसके लिए इसने अपने बलोच सोर्सेज से रब्ता किया है। रिमोट कंट्रोल बम ब्लास्ट का इल्ज़ाम भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी पे लगाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का यही आखिरी रास्ता बचा है। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि इमरान खान और आवाम की हिफाजत के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाएँ। जी हाँ, ये मजीद ब्रिगेड बलोच दहशतगर्द तंजीम से रब्ता किया गया है डर्टी हैरी की तरफ से। वो बलूचिस्तान में कोर कमांडर रह चुका है डर्टी हैरी, तो उसके ज़ाहिर अंदर से भी ताल्लुकात होंगे। तो ये इस बार जो है ब्लास्ट करने का किया गया है प्लान, ताकि गोली से तो बच गए हैं इमरान खान साहब। तो अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे और दुनिया और आखिरत में इनको निशाने इबरत बनाए। सारा पाकिस्तान अपनी आंखों से इनको इबरत बनता हुआ देखे। मेरी दुआ है, आप सब भी दुआ कीजिएगा। आमीन सुम्मे आमीन। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।